ज्ञान गुण कर्म, इनको अपने जीवन में भी हम आत्मसात करें, इसीलिए ऐसे आयोजन किए जाते हैं। वास्तव में परमात्म दर्शन की जो विद्या है, युगों युगों में अवतार ही उसको लेकर के आते हैं। वर्तमान युग में भगवान श्री नारायण जी चैतन्य जो नवबुद्ध अवतार है, घोर कलिकाल में उस तत्व ज्ञान की विद्या को, परमात्म दर्शन की विद्या को, जिसका कि हम अभी सबने पाठ किया है सर्वांग योग के रूप में। ये सर्वांग योग आप सब देख रहे हैं। अभी भाई साहब ने, संचालक महोदय ने जैसे कहा कि हमारे समस्त पिंडों, हमारे पिंड का, पिंड के सब अंगों का, इस ब्रह्मांड के सब अंगों से इस प्रकार मिलान है, ऐसा संबंध है, कैसा एकत्व है, इसको तात्विक दृष्टि से जानने की विद्या का नाम ही सर्वांग योग। इसके अनेक नाम है धर्म ग्रंथों में, कहीं दिव्य दृष्टि नाम है, कहीं परा विद्या नाम है, कहीं अपरोक्ष अनुभूति है, कहीं समत्व योग है, कहीं पुरुषोत्तम योग है, कहीं अनन्य योग है, कहीं भक्ति योग है। नाम बहुत से है, पर इन सबका उद्देश्य एक ही है कि हमारे पिंड के अंग जिस प्रकार हमसे विलग नहीं है, समस्त अंग पिंड अपने अपने कार्यों को बखूबी निभाते हुए शरीर की सेवा के लिए सब लगे हुए हैं। उसी प्रकार इस विश्वरूपी शरीर का, विश्वरूपी परमात्मा का हम सब अभिन्न अंश हैं। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। इसी बात को शंभु विश्वकर्मा जी जान चुके थे, समझ चुके थे, उसके अनुसार अपने आचरण को लाते भी। हम सबको भी यही जानना बहुत जरूरी है, और यह जानना मानव का परम कर्तव्य है। इसको अनेक ढंग से धर्म ग्रंथों में कहा गया है। किसी ने कहा कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 सीढ़ी पार करना होता है: उपासना, ज्ञान, कर्म, भक्ति और मुक्ति। रामचरितमानस में इसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रूप में कहा गया है। नर समान नहीं कौन्यो देही, जीव चराचर जाचर जेही, नर्क स्वर्ग अपवर्ग निशैनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख दे। मानव जीवन ही एक सीढ़ी के समान है, निशैनी के समान। इससे हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। तो इस जीवन को प्राप्त करिए, बड़ा मध्य में है मानव जीवन। यहाँ यदि हम अपने मूल स्वरूप को पहचान करके उसी के अनुसार यदि हम कर्म करेंगे तो ऊपर जाएंगे। और मानव जीवन प्राप्त करके हम पशुता के कर्म करेंगे तो पशुता की ओर चले जाएंगे। तो ये सीढ़ी है, इसको कहा गया है। तो चाहे कोई 5 स्टेप में इस बात को बताए, चाहे 3 स्टेप में बात बताए, मूल बात यह है कि हम सबको अपने निजमूल स्वरूप परमात्मा को जानना बहुत आवश्यक है। और संसार के सारे धर्म ग्रंथों का सारभूत सिद्धांत यही है। यद्यपि अनेक मतपंथ संप्रदाय सारे संसार में हैं, सभी मतपंथ संप्रदाय अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि परमात्मा बोध नहीं है, इसलिए परमात्मा के अतिरिक्त सब प्रकार की बात करते हैं। विद्वता में कई गुना आगे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं सारी दुनिया में। हम आज क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या अन्य समाचार के माध्यम से
बहुत से लोगों का जो हमारे आसपास भी नहीं है, बहुत दूर है, विदेशों में भी है, ऐसे लोगों के भी प्रवचन उपदेश सुनते रहते हैं। तो जो इस विद्या को प्राप्त कर चुके हैं उनके पास एक कसौटी आ गया है कि कौन किस प्रकार बोल रहा है, कहां तक पहुंचा हुआ है, ये सारा चीज दिखता रहता है। तो एक बात तो निश्चित है कि जो अवतार की विद्या है, क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा, हर ही कृपानी सज्जन कीरा, असुर मार छापई सुरन राखई, निज स्तुति सेतु जग विस्तारे विसर्ज राम जन्म करे। जब जब इस सारे संसार में अविद्या का वातावरण छा जाता है, अधर्म का वातावरण छा जाता है, तब तब विद्या देने के लिए, ज्ञान देने के लिए ही अवतार का आगमन होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं, यह रामचंद्र जी के जीवन के संबंध में बताया गया है कि जब से राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहूं कहूं लोका, बहुते सुख बहुते नमन शोका, जिन्हीं शोकते कहूं भवानी, प्रथम अविद्या निशानसा। पहला काम भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया, अविद्या रूपी रात्रि को समाप्त कर दिया। और ये बात दिखता भी है भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने समस्त प्रजाओं को बुलाकर के एक बार बात करते हैं, समस्त गुरुजनों को बुलाते हैं, प्रजाओं को बुलाते हैं और बताते हैं कि भाई कोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने जो। मम अनुशासन माने जोई का अर्थ है, उनने ये बताया कि मैं जिस ज्ञान विज्ञान की विद्या को लेकर के आया, उस ज्ञान विज्ञान की विद्या को प्राप्त करके जो आत्मानुशासित होकर के चलता है, वही मेरा सबसे प्रिय है। ये बात सबको जान लेना चाहिए कि इस विद्या को प्राप्त करें, और विद्या को प्राप्त करने के पश्चात निश्चित रूप से आत्मानुशासन हृदय में आता ही है, और उसके पश्चात जो अनीति कछु भाषो भाई तो मुहि पर जाऊं भय विसर। यद्यपि भगवान श्री रामचंद्र जी पूर्णावतार हैं, अवतार विद्या दे रहे हैं, उस विद्या में कोई कमी नहीं है, फिर भी ये बात सबको बोलते हैं कि यदि इसमें कोई बात गलती हो, जो विद्या दी जा रही है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, उसमें कोई गलती हो तो इसको भी आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। आज भी हम वही बात करते हैं। एक तो एक तरफ कहते हैं कि भाई हमारा दावा है, हमको पूर्ण विश्वास है कि सारे संसार में इस विद्या के समान और विद्या कोई दूसरी जगह नहीं है, परंतु फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं जो विद्या प्राप्त किया हूँ वो इससे भी श्रेष्ठ है, तो आकर के वो प्रस्तुत कर सकता है, हम सहज स्वीकार करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। ये बात हम भी कहते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री राम कहते हैं कि जो मैं विद्या दे रहा हूँ इसमें आत्मानुशासन करके सब आचरण में प्रवृत्त हो, और वो बात भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में दिखता भी है कि सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कोनी ओरा, राम भगत रथ सब नर नारी, सकल परम गति के अधिकारी, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप किशन का। तो भगवान राम वह ज्ञान देने के लिए ही आए थे, वो विद्या को देने के लिए आए थे। भगवान श्री कृष्ण की भी यही बात है। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। माने अधर्म जो बढ़ जाता है अविद्या के कारण, उसको समाप्त करके विद्या दे करके धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा आगमन हुआ है, और वही विद्या मैं तुझे दे रहा हूं। यह विद्या जो है दर्शन की विद्या। अभी बहुत से गीता के प्रवचन चल रहे हैं,
हम उसमें देखते हैं कि बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि हम गीता का सार बताने के लिए आए हैं। कुछ लोग प्रत्येक अध्याय का सार बताते हैं, कुछ लोग संपूर्ण गीता का सार बताते हैं, लेकिन जो गीता का मुख्य उद्देश्य है वही भटक जाता है। गीता के हर अध्याय में, आप लोग इस बात को बिल्कुल सब लोग जानते रहिए, हर अध्याय में लिखा है ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। गीता क्या है? ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता, अर्जुन विषाद योग, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। प्रथम अध्याय से लेकर के 18 अध्याय में, सभी अध्याय में इसको ब्रह्म विद्या कहा। तो गीता ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म विद्या कथन की विद्या नहीं है, दर्शन की विद्या है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते भी हैं कि अर्जुन, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग महेश्वर, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा जिसके माध्यम से विश्व दर्शन होता है। इस विद्या से ब्रह्म का दर्शन होता है। तो दर्शन स्वरूप जो विद्या है वो केवल अवतार के पास होता है। अवतार जब इस विद्या को लाते हैं तो उस दर्शन को प्राप्त करके मनुष्य अपने निज मूल स्वरूप को पहचानता है और सारे संसार में उसके अनुसार आचरण में प्रवृत्त होता है। तो वही आचरण में हम सबको प्रवृत्त होना जरूरी है। उसके लिए, सत आचरण के लिए द्वैत का समाप्त होना बहुत जरूरी है। मनुष्य के हृदय से जब तक द्वैत समाप्त नहीं होगा तब तक दुर्व्यवहार नहीं रुक सकता सारे संसार। तो दुर्व्यवहार से छुड़ाने के लिए एकमात्र विद्या है सर्वांग योग, दिव्य दृष्टि योग, जिस विद्या को हम सबको प्राप्त करना बहुत जरूरी है। उसको सूत्र में ढंग से बताया गया है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ी बात नहीं है, लेकिन सूत्र को अनुभवात्मक होना बहुत जरूरी है। केवल कथन में सुन लेने से बात नहीं बनेगी। आप सब इस विद्या को जानते हैं कि इसलिए मैं जो कुछ भी बोलूंगा आप सबको समझ में आ रहा है, लेकिन जो इस विद्या को नहीं जानते उसके समझ में बात आएगी ही नहीं। केवल विद्या की प्रशंसा होगी, दर्शन नहीं होगा। तो प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि से यह बात समझ में हमको आता है कि पिंड के सब अंगों का ब्रह्मांड के सब अंगों से तात्विक दृष्टि से एकीकरण है। हम किसी से परमात्मा दर्शन की बात करते हैं, परमात्मा दर्शन की विद्या भी प्रदर्शित कर देते हैं, तो भी कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती। उनके समझ में यह रहता है कि परमात्मा माने भगवान और भगवान माने परमात्मा। देखिए, आज बड़े बड़े विद्वान जो है कुछ लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जैसे अन्य धर्म वाले लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारे धर्म में तो एक ही खुदा को हम मानते हैं, हमारे धर्म में एक ही गॉड को हम मानते हैं, हमारे धर्म में हम एक ही परमात्मा को हम मानते हैं। तुम कैसे 33 करोड़ देवता आ गया तुम्हारे, 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवता, उसको रखने का जगह भी नहीं है, इतने देवता है तुम्हारे घर। तो उसका उत्तर नहीं दे पाते। कुछ लोग कहते हैं 33 कोटि माने 33 प्रकार। ठीक है, 33 प्रकार ही हो गया, तो वो देव की बात है क्या? हमारे ही धर्म ग्रंथों में लिखा गया है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत स्वरूप परमात्मा एक ही है। एको हम बहुश्याम, परमात्मा एक ही है पर आंगिक दृष्टि से वो अनेक है, अनंत है। राम अनंत, अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानिए जिनके विमल विचार। राम अनंत, अनंत गुण कहेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि अनंत राम कैसे हो गया। राम अनंत का मतलब है आंगिक दृष्टि से ये चराचर सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है ये सब क्या है? परमात्मा स्वरूप ही है। पर विश्व कितना है? विश्व तो एक ही है। विश्व रूप रघुवंश मणि करम वचन विश्वास। तो विश्वरूप परमात्मा एक ही है, एक ही सत है, एक ही ब्रह्म है और उसी के अनंत स्वरूप है। हर चीज, हर वस्तु अपने आप में एक और अनेक दोनों है। किसी भी वस्तु को उठा के देखिए, इसका नाम माला है, ये एक है माला, पर इसको क्या कहते हैं तो अलग नाम है। इसका क्या नाम है तो अलग नाम है, इसका क्या नाम है तो अलग नाम है। तो हर चीज एक भी है और अनेक भी है।
उसी प्रकार संपूर्ण विश्व की ओर हम देखते हैं तो विश्व एक ही है, विश्वरूप परमात्मा। जिस विश्वरूप परमात्मा में उत्पत्ति स्थिति लय की क्रिया के कारण अनंत स्वरूप धारण करता हुआ संपूर्ण विश्व दिखता है और नित्य सृजित होता हुआ दिखता है। इसमें हम यद्यपि दो बातें कहते हैं, विनाश भी दिखता है और सृजन भी दिखता है। विनाश भी दिखता है, सृजन भी दिखता है। तो विनाश हमारे लिए दिखता है, प्रकृति के लिए कोई विनाश नहीं है। जैसे एक बोतल यहाँ पर ला के कांच के बोतल रख दी, अभी क्या कहेंगे हम उसको, बोतल है। बोतल को जोर से पत्थर में तोड़ दीजिए तो अनेक उसके कांच के टुकड़े बिखर जाएंगे। हमारे लिए कहेंगे कि बोतल का विनाश हो गया, लेकिन प्रकृति के लिए तो वो तो अनंत स्वरूप धारण कर लिया। हम कहते हैं कि बोतल का विनाश हो गया, पर प्रकृति कहती है नहीं, उनने क्या हो गया, अनंत स्वरूप धारण कर लिया। सतत सृजन है उसमें दिखता है संपूर्ण विश्व में। तो उसी प्रकार संपूर्ण विश्व की ओर देखिए, उत्पत्ति स्थिति लय की समस्त क्रियाएं दिखती है। इस उत्पत्ति स्थिति लय की समस्त क्रियाओं में एक ही विश्वरूप परमात्मा प्रत्यक्ष दिख रहा है और इस परमात्मा के प्रत्यक्षीकरण में परमात्मा तो एक है, वस्तु दृष्टि से वो एक ही है, लेकिन आंगिक दृष्टि से वो 10 भाव में दिखता है। सहस्त्र शेषा पुरुषा सहस्त्र अक्ष सहस्त्र सभूमि विश्वतो वित्वा अत्यतिष्ठित दशांगुलम साधिभूत साधिदैव साधियज्ञ त्रिधा विराट प्राणो 10 विध एकधा हृदय। 10 अंग है परमात्मा, वो भी 10 अंग मोटे मोटे हैं। बारीकी में जाएंगे तो अनंत स्वरूप है उसके। तो 5 ज्ञानेंद्रिय से दिखने वाले 5 तत्व, ये ज्ञानेंद्रिय स्वयं क्या है, 5 तत्व का ही ज्ञानेंद्रिय स्वरूप धारण कर लिया, तत्व नहीं। जो अग्नि तत्व है वही तो आंख बना हुआ है, जो आकाश तत्व है वही कान बन गया है, जो वायु तत्व है वही त्वचा बन गई है, जो जल तत्व है वो जिह्वा बनी हुई है, जो पृथ्वी तत्व है वो नासिका बन गई। संपूर्ण विश्व में अपने ही स्वरूप का बोध कर रही है। हर वस्तु के त्रिविध स्वरूप हैं, दृष्टा दर्शन और दृश्य के रूप में हर वस्तु त्रिविध स्वरूप है। 5 ज्ञानेंद्रिय से 5 तत्व का जो दर्शन होता है वो भी त्रिविध स्वरूप है। आंख है, अग्नि तत्व है और रूप है, त्वचा है, स्पर्श है और वायु तत्व है। इसी प्रकार नासिका है, गंध है और पृथ्वी तत्व है। सभी तत्वों का देख लीजिए। उसी प्रकार त्रिगुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ही हमारे शरीर में आकर के कफ वात पित्त बन गया और उसी का विकसित स्वरूप मन बुद्धि अहंकार बन गया। जो मन बुद्धि अहंकार संपूर्ण विश्व में जो हमारा काम कर रहा है वो क्या है, गुण का ही स्थूल स्वरूप है, त्रिगुण का ही स्थूल स्वरूप है। तो ये भी त्रिविध स्वरूप में दिखता है, तत्वों के रूप, गुण के रूप में, कब्बा पित्त के रूप में और मन बुद्धि अहंकार के रूप में। इसका भी खेल चल रहा है संपूर्ण विश्व में। तो 5 ज्ञानेंद्रिय से दिखने वाले 5 तत्व, मन से दिखने वाले त्रिगुण, इन 8 की समुच्चय अवस्था को ही संपूर्ण विश्व के अनेक धर्म ग्रंथों में अनेक नाम दिए गए। किसी ने इसको क्षर कहा, निरंतर परिवर्तित होने के कारण बदलता है, तो 8 भावों में ही बदल होता है। किसी ने इसको सगुण कहा, गुण युक्त होने के कारण। किसी ने आकार युक्त होने के कारण साकार कहा, क्षण क्षण बदलने के कारण, परिवर्तित होने के कारण किसी ने इसका काल नाम रख दिया। यही काल है। संपूर्ण विश्व में हर वस्तु जो है परिवर्तित होता दिखता है, वो काल के ही, इसी त्रिगुण के ही कारण है। 5 तत्व द्रव्य शक्ति है, त्रिगुण क्रिया शक्ति है। वो त्रिगुण क्रिया शक्ति जो है प्रकृति की इच्छा से संपूर्ण तत्वों को घुमाता है, इसलिए संपूर्ण विश्व में बदल दिखता है, परिवर्तन दिखता है। वो काल के स्वरूप में भी वही है। वही अष्टभुजी दुर्गा देवी के रूप में है। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्श च योगिनी सत्वम रजस्तमस्य विरक्षे नारायणी सब। तो 5 ज्ञानेंद्रिय से दिखने वाले, किसी ने इसको 5 देवता का नाम दे दिया, देव। अब देखिए देव कितने हो गए संपूर्ण विश्व, 5 देव हो गए। 5 तत्व 5 देव, बड़े बड़े देव।
ये देव ऐसे हैं कि सबको दे ही रहा है, पानी दे रहा है कि नहीं, बरसात में सबको है, पृथ्वी अन्न उगाने के लिए दिया है कि नहीं, आकाश चलने के लिए दिया है कि नहीं दिया, ये प्रकाश दिया है कि नहीं, अग्नि तत्व के रूप। तो 5 ज्ञानेंद्रिय से 5 तत्व जो है इन्हीं का स्थूल स्वरूप पंच महाभूत के रूप में संपूर्ण विश्व में दिख रहा है, जो बड़े देव स्वरूप हैं। और त्रिगुण जिसको हम कहते हैं वो त्रिदेव स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। इसमें भी लोग भ्रमित हो गए। कुछ मतपंथ संप्रदाय वाले लोग कहते हैं ये त्रिगुण ही त्रिदेव हैं। ठीक बात है, त्रिगुण ही त्रिदेव है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश नाम हो गया उसका। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको हम कहते हैं ये एक गुण की प्रधानता के नाम से है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको कहा गया है, गुण को भी ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जो अविनाशी है। लेकिन उसी का एक विभूतित्व जिसमें आ गया, तमोगुण की विभूति जो हो गए, तमोगुण से संसार के लोगों को दंड देने का जो काम करता है, उनको हम शंकर की उपाधि दे देते हैं। जो सारे संसार के लिए पालन पोषण का काम करता है उनको विष्णु कहते हैं, और जो सारे संसार में व्यवस्था का काम करता है उनको हम ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है शरीर दृष्टि से अलग है, पर तात्विक दृष्टि से जो त्रिगुण है वो संपूर्ण विश्व में उसकी उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होती, बल्कि उत्पत्ति स्थिति लय को करने वाले हैं। उसकी स्वयं की उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होती, गुणों की उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होती, गुण उत्पत्ति स्थिति लय का काम करते हैं। तो वो भी अविनाशी भी है और विभूति की दृष्टि से विनाशी भी दिखता है। माने अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शंकर इस संपूर्ण विश्व में पैदा होते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य सर्वभूत जाते हैं, नाश मेवान घायल सलिलम निर्वाणों, ऐसा भी कहा गया। जिस प्रकार जल की धारा में सतत बहती रहती है, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश संपूर्ण विश्व में उत्पत्ति होती रहती है, स्थिति रहता है और लय होते रहता है। माने अनेक व्यक्ति विभूतित्व के रूप में उत्पन्न होते हैं इस संपूर्ण विश्व में, इसी विश्व में रहते हैं, इसी विश्व में विलीन हो जाते हैं, पर गुण का कुछ नहीं होता। गुण पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय से दिखने वाले, 5 तत्व मन से दिखने वाले 3 गुण, इस की समुच्चय अवस्था का नाम सगुण। ये सगुण साकार प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये सगुण साकार में ही, अब में ही कहना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम चूंकि जानने की प्रक्रिया शुरू की है, उसी में अक्षर निर्गुण निराकार भरा हुआ है अस्तित्व के रूप में। जिस अस्तित्व के कारण ये चराचर सृष्टि दिख रहा है, अस्तित्व ना होता तो उसका भातित्व और प्रेत्व भी न दिखता। तो अस्तित्व के ही कारण सब चीज है, और अस्तित्व है, वही अस्तित्व तो सब रूपों में दिख रहा है, अलग कैसे हो गया। अब परमात्मा को 2 तरह से लोगों ने मान लिया, एक सगुण साकार है, निर्गुण निराकार। सारे संसार में इसी का विवाद चल रहा है। तो सारे संसार की समस्त समस्याओं का समाधान एकमात्र इस प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि में है। धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार होगा, लोग समझेंगे, निश्चित रूप से इस ओर आकर्षित होंगे। और इसको तो हम बार बार एक कविता के रूप में कहते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। यह प्रेम नगर है संतों का, जहां आना पड़ेगा कभी न कभी। हरि दर्शन सत सुख साधन है, जिसे करना पड़ेगा कभी। चाहे कोई धर्म कर्म के रहो, चाहे कोई पंथ भरम के रहो, यह राज जगह है सबके लिए, जहाँ चलना पड़ेगा कभी न कभी। तो इस प्रकार एकमात्र तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते है। परमात्मा को जानना ही एकमात्र रास्ता है। तो सगुण साकार भी यही है, 5 तत्व 3 गुण के रूप में। अस्तित्व रूप निर्गुण निराकार भी वही है, दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है, और उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव की। तो इस प्रकार सरगुण निर्गुण थापे नाम, और 2 मिलकीन है एक ही। ये सब संतों ने, सब महापुरुषों ने, जिनने भी जाना है, ये परमात्मा के 2 स्वरूप को जानते थे, लेकिन दोनों को एकत्व करने में सक्षम नहीं होगा। वो काम कौन करते हैं? अवतार आके करते हैं। सरगुण तो है निर्गुण तो है पिता हमारा, सरगुण है महतारी,
अब काला बंदो काला रौंदो दोनों पड़ला भारी, दोनों बात को एकत्व नहीं करता है। दोनों पड़ला भारी ठीक है, दोनों पड़ला भारी, पर दोनों दो नहीं है। अगुण सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूपा, ब्रह्म के दो स्वरूप है, ब्रह्म नहीं है। लोगों ने अलग मानने लगा दोनों को। भगवान श्री मानव जी चैतन्य कहते हैं नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहां लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जानना, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से महिमा सदगुरु की ये निज बोधार्थ है। सदगुरु की महिमा ये है कि सगुण साकार और निर्गुण निराकार तक तो दुनिया के लोग मानते ही रहते हैं, पर दोनों भाव को धारण करने वाला पुरुषोत्तम है ये बात नहीं जानते। और पुरुषोत्तम के भी आगे तीनों भाव को धारण करने वाला कौन है? वस्तु स्वयं है। तो वहां तक अवतार जो बताते हैं सगुण और निर्गुण दोनों भाव को महिमा सदगुरु की, सदगुरु की महिमा ये है कि वो बता देते हैं कि सगुण साकार अलग नहीं है, निर्गुण निराकार अलग नहीं है, अगुण सगुण तो ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनुपा मोरे मत बड़ नाम ढूंढते ये युग निज बस निज। तो आगे नाम बड़ा है दोनों से, पर नाम से भी बड़ा एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव की निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना है। तत्वदर्शी सदगुरु बताते हैं कि एक ही ये विश्व वस्तु है जो एक ही परमात्मा है, इसमें अनंत देव है, 35 कोटि भर नहीं, अनंत देव जो भी है सब क्या है? देव स्वरूप है, अपने आप में सब देव है। हम तो ये कहते हैं एक सूर्य हमने देख लिया तो सूर्य देव कहते हैं, लेकिन वह किसी वैज्ञानिक से पूछिए तो वो कहते हैं अनंत सूर्य है सारे संसार में, तुम एक ही को देख पा रहे हो। और सूर्य की बात क्या है? अनंत तारागण है सारे संसार, सारे संसार में सब चीज अनंत अनंत है। तो अनंत देव है संपूर्ण विश्व में, देव अनंत है, परमात्मा अनंत नहीं है। भगवान अनंत हो सकते हैं, परमात्मा अनंत नहीं है। इस बात को हमारे जो धर्म गुरु है वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि अवतार की विद्या उनके पास नहीं है। ये अवतार की विद्या जब प्रचारित होगा संपूर्ण विश्व में, तभी सारे मतपन संप्रदाय का एकीकरण होगा और तब लोग जान पाएंगे कि यही विश्व परमात्मा है। जिस विश्व को हम आज तक ये कहते रहे कि ये माया है, मिथ्या है, प्रपंच है, झूठा है, परमात्मा कहीं और है, ऐसा जो लोग समझते थे। और है कहने का मतलब परमात्मा है न्यारा, जिसको परमात्मा कहे न्यारा कह देते हैं तो न्यारा का मतलब वो अलग समझने लगते हैं। तीनों चीज से अलग नहीं है वो, इन समस्त चीजों के ऊपर होने के कारण। अब ऊपर का भी गलत अर्थ लगा ली, ऊपर माने ऊपर है नहीं, ऊपर माने श्रेष्ठ, दोनों भावों से जो श्रेष्ठ है वो ऊपर है, वो न्यारा है। क्योंकि दोनों भावों में बंधा हुआ नहीं है इसलिए उसको न्यारा कहा गया। इस बात को शब्द के जाल में लोग फंस करके तत्वदर्शी सदगुरु नहीं होने के कारण सारे मतपन संप्रदाय अलग अलग हो गए और आज मतपन संप्रदाय का ही झगड़ा चल रहा है। जिस झगड़ा का एकीकरण एकमात्र उपाय सर्वांग योग है, उस सर्वांग योग की विद्या को भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने हमको दिया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। यद्यपि इसका प्रभाव अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी का प्रभाव आगे रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस विद्या को हमारे शंभू भाई प्राप्त कर चुके थे। हमको तकलीफ तो है कि उनका जाना जो है, हमारे साथी जब जाते हैं तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है, लेकिन ये भी हम बात जानते हैं कि सारे संसार में सब सृष्टि का नियम इसी प्रकार चलता रहता है। जो कोई जाता है तो आता है जहाँ में दूसरा उसकी मका कभी खाली रहती है। कोई जाता है तो कोई इस विश्व में आता भी है, आना जाना लगा हुआ है। और जिस प्रकार वृक्ष में पतझड़ होता है उसी प्रकार हम सब पत्ते के समान हैं। वो धूलम अधा शाखा स्वच्छम प्राहुरद्यम छंदांस यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद। पत्ते के समान हम सब झड़ते रहते हैं, फिर वृक्ष में नए पत्ते आते हैं। लहर के समान हम विलीन होते रहते हैं, फिर नया लहर पैदा होते रहता है। उसी प्रकार हम सब लहर के समान हैं, आते जाते रहेंगे, आना जाना कभी बंद हो नहीं सकता।
ये प्रकृति का ये खेल चलता रहेगा, लेकिन जो जानते हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। जो नहीं जानते हैं उसके लिए बड़ा तकलीफ का कारण होता है। तो इस विश्व स्वरूप को जानना हम सबके लिए अति आवश्यक है, चाहे उसको 5 स्टेप कहें कि 3 स्टेप कहें, कि ये 10 भावों में परमात्मा स्वरूप का बोध सूत्र में जो है वो 10 भावों में हमको जानना अति आवश्यक है। और इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय।